नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल कनेक्टिंग राकेश में। और मैं हूं आपका दोस्त राकेश के कश्यप। आप हमारे चैनल को देख रहे हैं। लगातार जो आपका प्यार और स्नेह मिल रहा है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है कि 2026 का साल ओवरऑल किस इंडस्ट्री के लिए बेहतर होगा, कौन ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, आप क्या करें ना करें उसके ऊपर। शुरुआत करने से पहले हम अपने सभी दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं। हम का मतलब मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको ये शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूँ। 2026 की शुरुआत जब करें उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं या आपने कैजुअली कोई एक दो वीडियो देखा है और आपको अच्छा लगा है तब आप देख रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों में। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको जो इस चैनल से जानकारी मिलेगी वो निस्संदेह आपके जीवन में कोई ना कोई बदलाव लाएगी। आप बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो छोटे छोटे वीडियो होते हैं जो आपको ससमय मिले और आप उसको देख पाएं और उसका लाभ लें। दो 2026 की बात जब मैं करने जा रहा हूं तो उसके पहले एक बार 2025 को भी याद कर ले, जो हमारा साल पीछे गुजर गया। वीडियो भी डले हुए हैं, आप ऐसे भी जान लें। 2025 का जो जोड़ है वो आता है 9 पे। मार्स का साल है। मार्स के साल एग्रेसिव साल थे। ये पहले ही बताया गया था कि इस साल तमाम तरह की नई चुनौती आएगी और आपने भी देखा इसको। कैसे देखा कि आप देखिए कि हमारे पड़ोसी के देशों में कैसे अचानक से इतने बड़े बड़े आंदोलन हो गए। वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, आपने इतने बड़े प्लेन क्रैश को देखा, कई तरह की चुनौती, कई तूफानों को देखा आपने। अगर ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं हो गई जिसकी चर्चा करना आज अच्छा नहीं है। 2025 एक बहुत ही एग्रेसिव साल था, मार्स का साल, मंगल का साल। इसलिए मैंने रिकैप कर दिया कि आपको 2026 से जब अपने को आप कनेक्ट करें तो आपको एहसास होना चाहिए कि पूर्व के जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो बातें कही गई वो कितनी सही हुई। 2026 का जो टोटल आता है वो 2 + 0 + 2 + 6 दिस इज इक्वल टू 10, 1 पे आता है। एक किसका नंबर है? सन का। यदि आप न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं तो आपको ये बेसिक जानकारी होगी कि किस नंबर के कौन से प्लैनेट हैं। एक है सन का नंबर और 2026 रूल होगा सन से। 2025 में भी आपने देखा मार्स का नंबर था तो क्या एग्रेशन था। 2026 भी अपने में एग्रेशन, लेकिन ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटी का नंबर है, इनोवेशन का नंबर है। सूर्य का कैरेक्टर आप यदि देखें तो हमारा जीवन बगैर सूर्य के उदय से शुरू नहीं होता है। सुबह में सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, उसी से हमारी पूरी लाइफ साइकिल चलती है। न्यूमरोलॉजी का जो नंबरों का जो टोटल विधा है वो 1 से लेकर 9 तक है। 9 के बाद साइकिल पुनः शुरू होती है। तो एक नव जीवन का नंबर है, एक तरीके से नई शुरुआत हो रही है 2026। सामान्य तौर पे 2026 लगभग सभी मूलांकों के लिए बेहतर होगा, सभी ड्राइवर नंबर वालों के लिए बेहतर होगा। लेकिन 2026 को जब आप उपयोग में लाएं, आप अपने को उसके साथ जोड़ें, व्यवहार करें, तो थोड़ी सावधानी आपको भी रखनी है। वो क्या है कि 2026 को हम कैसे लिखें। 2026 का जब भी कहीं भी लिखने में उपयोग करें तो आप पूरा लिखें 2026। अगर आप केवल 26 लिखेंगे तो 2 + 6 सैटर्न का नंबर 8 आएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको क्या दिक्कत हो रही है। इसलिए सबसे पहली बात, 2026 का व्यवहार पहले दिन से जब आप शुरू कर रहे हैं तो आप उसको 2026 लिखेंगे।
अब आइए 2026 किन किन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। 1 से 10 के स्केल में सबके लिए तो एक नंबर नहीं हो सकता ना, तो किसी के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। वो कौन लोग होंगे? वो लोग होंगे जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे होंगे, जो लीडिंग पोजीशन पे होंगे, जो किसी कंपनी में सीईओ होंगे, सीएफओ होंगे, कहीं पे भी लीडरशिप रोल में होंगे, लीडर होंगे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, तो उनके लिए 2026 बेहतर होगा। लेकिन कोई भी नंबर तभी बेहतर होगा जब आप उसके साथ एक सार्थक प्रयास करेंगे। आपका नंबर 1 है, 2026 का साल भी 1 पे आ रहा है, आपको पता चल गया कि बहुत अच्छा साल आने वाला है और आप एफर्ट डालना छोड़ दें, कोई भी न्यूमरोलॉजी आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं लाएगी। इसलिए ये जो लोग हैं खासकर, इनको जो मैंने बताया उनको लाभ ज़्यादा मिलेगा। अब आते हैं कि किस सेक्टर को ज़्यादा लाभ होगा। अगर 2026 को एक लाइन में या कुछ शब्दों में कहने के लिए आप हमसे कहेंगे तो मैं कहूँगा ये ईयर ऑफ इनोवेशन है, अर्थात एक नई शुरुआत का साल है। इस साल में जितने भी इनोवेटिव काम होंगे, जितना भी रिसर्च ओरिएंटेड वर्क होगा, जिस काम में भी इनोवेशन इन्वॉल्व है, वो काम ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगा और सफलता मिलेगी। अर्थात आईटी का सेक्टर, सॉफ्टवेयर का सेक्टर, कंप्यूटर का सेक्टर, ये सब ऐसे चीज़ें जिसमें हमेशा एक नया खोज, नई इन्वेंशन लगी रहती है। लोग इसमें नए नए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मैंने जब कहा कि एक नई शुरुआत का साल है, तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है स्टार्टअप्स का। इस साल अगर कोई भी स्टार्टअप सही तरीके से प्रयास करता है तो उसको भी अच्छी सफलता मिलेगी। सन का ईयर है 2026, सोलर एनर्जी के सेक्टर में भी आपको बेहतर उपलब्धि मिलेगी। सूर्य का स्पिरिचुअलिटी से भी एक बड़ा संबंध है। आप देखेंगे कि जब भी कोई लोग किसी भी तरीके से मेडिटेशन करता है तो कब करता है? सुबह सुबह। ज़्यादातर लोग सूर्योदय होने के आसपास अपने टहलने का काम, अपने पूजा का काम, ये सारा काम करते हैं। सूर्य को स्पिरिचुअलिटी से भी काफ़ी लगाव है। वैसे में स्पिरिचुअलिटी सेगमेंट के जो भी काम है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो, यानी ओकल्ट इंडस्ट्री का भी अच्छा ग्रोथ इस साल होगा। सूर्य सुबह के उदय का जो किरण होता है उसके साथ साथ एक सूदिंग फीलिंग देते हैं, अर्थात हीलिंग का जो सेक्टर है वो भी सेक्टर काफ़ी अच्छा इस साल करेगा। क्रिएटिव फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी यह साल काफ़ी अच्छा होने वाला है। सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में जो लोग हैं, जिस इंडस्ट्री में, बैंकिंग में, कंसल्टिंग में, वो इंडस्ट्री भी इस साल काफ़ी अच्छा करेगी। तो आप देख लीजिए कि एक इस तरीके से एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है इस बार अच्छे परफॉर्मेंस की ओर जा रहा है और जाएगा। आप सीधे तौर पे अगर जुड़े हैं तो, या परोक्ष रूप से भी कहीं जुड़े हैं, तब भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग का है। आप सोच सकते हैं कि उसका क्या होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोगों को जो हमारा मिड ऑफ द ईयर के बाद जो समय आएगा उसमें उन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी लाभ मिलेगा। अर्थात आप देखेंगे तो जुलाई अगस्त के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल आल्सो रिस्पॉन्ड गुड। ये ओवरऑल इंडस्ट्री की बातें मैंने आपसे करी। अब अभी तक हमने आपके साथ जो साझा किया कि कौन कौन सी इंडस्ट्री अच्छा करेगी, एक मुख्य रूप से मोटा मोटी मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से नंबर इस साल ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। जो भी रूल्ड हैं, 1 नंबर सूर्य से, 2 नंबर मून से, 9 नंबर मार्स से, 1, 2, 9 वाले का परफॉर्मेंस बेहतर होगा। उसके बाद नंबर 4 राहु और नंबर 7 केतु, ये नंबर भी अच्छा करेंगे। अब आप इस कैलकुलेशन में मत लग जाइएगा कि बाकी के नंबरों को नहीं बताए तो क्या वो अच्छा नहीं करेंगे। जो बेहतर करेंगे मैंने उसकी बात बताई। अब अगर जोडियक साइन के हिसाब से अगर मैं लूँ कि कौन सा जोडियक साइन इस बेहतर करेगा, तो लियो पहला है जो रूल्ड बाई सन है। ऑब्वियसली अगर वो सन से रूल्ड हो रहा है, 2026 का साल है, वो अच्छा करेगा। कैंसर जोडियक साइन में जो मून से रूल्ड होता है वो अच्छा करेगा।
कलर की अगर बात हम करें तो सूर्य का जो कलर है, सूर्योदय के समय आप जो देखते हैं कि लालिमा लिए हुए कलर होता है, येलो, ऑरेंज, थोड़ा सा ब्राउन का कोई शेड हो, इन सब कलरों का अगर आप उपयोग करते हैं तो ये भी आपके लिए लाभकारी होगा। जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके लिए शायद मैं आपके जगह पे होके वीडियो देख रहा होता तो मेरी भी बेचैनी होती कि इन्वेस्टमेंट का क्या करें, क्योंकि 2026 में सबकी अर्निंग बढ़नी है, नई नई चीज़ें आएंगी, मतलब बहुत सारी नई प्रयोग आप देखिएगा, नए लेबर लॉ आ सकते हैं, सरकार की तरफ से बहुत सारी नई पहल हो सकती है जो आपको सकारात्मक परिणाम भी दे सकता है। अब बात करें कि क्या होगा। गोल्ड पिछले काफ़ी समय से आप देख रहे हैं कि चल रहा है, बढ़ता है, घटता है। 2026 में गोल्ड एंड सिल्वर विल बी इन द हेडलाइन, न्यूज में रहेंगे। 2026 जो सूर्य का साल है उसका अपना एक कैरेक्टर है कि ये पीक पे कब जाएगा उसको आप समझ लीजिए। अगर आप देखेंगे तो सूर्य की जो पूरी गर्मी जो है एक मुख्य रूप से वो कहाँ पे जाती है, वो मिड ऑफ द डे, अर्थात 1-1:30-2 बजे के आसपास में। यानी कि ये पूरे साल में जो बेस्ट परफॉर्मेंस इन सब चीज़ों का होगा वो मिड ऑफ द ईयर होगा। रियल एस्टेट will may not perform if will compare along with gold and silver। मैं अपने इस पूरे प्रोग्राम को कभी कहीं से देखकर नहीं बोलता हूँ, इसलिए कुछ चीज़ें छूट जाती है, बाद में याद आती है जब बात करते करते तो बताता हूँ, इसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। कि जैसे ही मैंने कहा कि मिड ऑफ द ईयर 2026 का एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है 2026 की, सन का साल है, गर्मी खूब बढ़ेगी, तापमान पिछले साल की तुलना में बढ़ेगा। नोट करके रख लीजिए, गर्मी की तपिश आपको परेशान करेगी, तो आप परेशान होंगे। लाभ किधर होगा वो आप देख लीजिए कि एसी इंडस्ट्री विल ग्रो। ये आप खुद से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर जो भी लोग एसी के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं अभी से स्टॉक कर लीजिए, सीजन में, गर्मी की सीजन में एसी विल बी आउट ऑफ मार्केट। आप पिछले सालों की तुलना कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। 2025 को भी पहले बताया गया था मार्च का साल है, गर्म होगा, गर्मी लोगों ने महसूस करी। 2026 विल बी हॉटर देन 2025। तो इसलिए इसको भी आप जरूर नोट करें। अब रही बात इन्वेस्टमेंट की, जो आधी बात मैंने बताई गोल्ड और सिल्वर की, अब आप आए शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट को अगर आप देखेंगे वन रूल्ड ईयर में तो आपको एक टेंडेंसी दिखेगी अप एंड डाउन्स की, सडन डिप और फिर बाजार उठता है। लेकिन अगर आप उसको ओवरऑल देखेंगे जो हमने देखा है, अगर मैं उस एनालिसिस को बताऊं तो ऐसे भी ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो हर वन रूल्ड ईयर में आप देखेंगे तो डिप का लेवल 18, 20, 25, कभी कभी 30% तक भी डिप हुआ है। लेकिन एंड ऑफ द ईयर यू विल गेट द बेटर रिजल्ट। शेयर मार्केट की बात मैंने आपको बताई, मतलब एक उदाहरण के तौर पे अगर आप देखेंगे 1990 का तो 34% डिप हुआ था, लेकिन फाइनली वो 15% अप पे बंद हुआ। ओवरऑल अप पे जाना है, इसलिए आप घबराए नहीं। ऐसे भी शेयर मार्केट में जब आप जाते हैं तो आपको धैर्य के साथ काम करना है। 2026 के लिए एक और बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको धैर्य के साथ काम करना है। अपने ईगो को बाजू में रख के काम कीजिएगा, आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। ये सारी बातें हुई मोटा मोटी, जिसमें कि आप इंडस्ट्री, प्रोफेशन, सब चीज़ देख सकते हैं, जहाँ पे कि आपको इसका लाभ मिलेगा। सिर्फ एक नंबर वाले को केयर करने की ज़रूरत है, वो है नंबर 8। यदि आप नंबर 8 से रूल्ड हैं तो 2026 के साल में आपको किसी भी नई शुरुआत से बचना चाहिए। जो मैं आपको नंबर 8 के लोग हैं उनके लिए बताऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा। अभी मैंने एक जैसे आपको बाकी नंबरों का बताया, उसमें जो प्रिकॉशन है वो नंबर 8 वालों के लिए। सारे लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि आप सूर्य का आराधना करें, सूर्य नमस्कार करें, सिर्फ नंबर 8 को छोड़कर आपके जीवन में बदलाव आएगा। 2026 आप अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल कर पाए तो आने वाले कुछ समय तक आप 2026 को याद करेंगे। एक बहुत ही बेहतर और महत्वपूर्ण साल आपके जीवन में आने जा रहा है। आप सभी को
नए वर्ष की खूब सारी बधाई, शुभकामनाओं के साथ अनुरोध कि आप हमारे इस चैनल को देखते रहें, अपना प्यार देते रहें, मेरा हौसला बढ़ाते रहें कि मैं यह प्रयास करता रहूं कि आपके लिए कुछ अच्छे अध्ययनों के साथ अच्छे विषय पे अपनी वीडियो लेकर आऊं। नमस्कार।